हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक मिश्रा आप सभी को स्वागत करता हूं द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो श्रृंखला स्टार्ट की थी, उसमें क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है। हमारा देश भारत, भारत के बारे में कुछ सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा देश भारत, भारत के बारे में कुछ परिचय के बारे में जानेंगे। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। जैसा कि जानते हैं, उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है। अगर अब हम लोग इसकी ज्योग्राफिकल अगर स्थिति देखें तो हम इसे ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ऐसे पृथ्वी है, बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा गुजरती है और इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत पूर्ण रूप से कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत पूर्ण रूप से कहाँ स्थित है? भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर 0 डिग्री देशांतर की बात किया जाए, अगर 0 डिग्री देशांतर की बात किया जाए तो इधर क्या है? पूर्वी गोलार्ध। यानी कि भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये आप ज्योग्राफिकल स्थिति देख लिए होंगे यहाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं इधर, जैसे ये मान लेते हैं, जैसे ये भारत है, भारत है। तो भारत के उत्तर वाले भाग में जो क्या है? उत्तर वाले में हिमालय है। अगर ज्योग्राफिकल देखें तो उत्तर में क्या है? उत्तर में हिमालय है। उत्तर में हिमालय है और नीचे क्या है? नीचे जो है वो, अगर हम लोग इसके दाहिने भाग में बात करें यानी पूर्व की ओर, तो क्या है? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। और इसके पश्चिम वाले भाग में क्या है? अरब सागर है। अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक, इतना आप क्लियर होगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। यानी कि ये वाला जो है, ये अगर इसकी लंबाई पूछा जाए तो ये कितना है? 3200 किलोमीटर। और ये इसका चौड़ाई अगर पूछा जाए तो कितना है? 2900 किलोमीटर। ये आप ध्यान में रखेंगे। ये गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2900 किलोमीटर और लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक टोटल 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीपीय स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं को दिखाता है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2001 में, जिस जनगणना 2001 में हुआ था, उस समय भारत का आबादी करीब 120 करोड़ से अधिक था। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ये आप याद रखिएगा कि भारत जो है दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और फर्स्ट पे कौन है? चीन है। अगर निर्वाचन संख्या के हिसाब से पूछे तो कौन हो जाता है? फर्स्ट में भारत ही है। स्थिति भारत में उत्तरी गोलार्ध, जैसे हमने बताया था ये वाला कि भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थिति है। जैसे देखिए, जैसे दो रेखा गुजरती है, कर्क रेखा जो गुजरती है वो भारत के बीचों बीच से, लगभग बीचों बीच से गुजरती है। भारत के दो भागों में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के रूप में। अगर भारत का अगर हम विस्तार देखें, अक्षांशीय विस्तार देखें, तो कितना से कितना डिग्री होगा? अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। जैसे कि हम बताया था कि ये जो रेखा होती है अक्षांश रेखा होती है, तो यहाँ जो टच करती है ये अक्षांश है कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। और ऊपर वाली अक्षांश रेखा जो है, लास्ट वाली अक्षांश रेखा 37 डिग्री
6 मिनट नॉर्थ। और इसके देशांतरीय विस्तार देखे तो देशांतरीय विस्तार जो टच करता है वो कितना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व यानी ईस्ट से लेकर, और ये वाला भाग जो है ये कितना है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। ये आप जरूर याद रखेंगे, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। भारत, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब अक्षांश और देशांतर हम लोग पढ़ रहे थे उस समय, कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। उस प्रकार से भारत में जो लगभग है देशांतरीय विस्तार के कारण वो लमसम 2 घंटे के आसपास अंतर होता है, लेकिन इतने टाइम जोन जो है नहीं रखा जा सकता टाइम की बात करें तो। इसीलिए भारत का जो मानक समय रेखा है वो मिर्जापुर के, इलाहाबाद के निकट ही मिर्जापुर है, वहां से गुजरता है। उसी को हम लोग क्या मानते हैं, प्रधान समय रेखा मानते हैं। भारत का वही समय रेखा है, उसी से हम लोग अपने समय का निर्धारण करते हैं। उसका कितना डिग्री है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री जो देशांतरीय है, देशांतर रेखा जो है उसे हम लोग क्या मानते हैं, अपना मानक समय मानते हैं। जो ग्रीनविच जो समय है उससे 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा क्या है, आगे है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे बड़े देश जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है रूस में, तो रूस में टोटल 11 मानक समय है, लेकिन भारत में कितने हैं, भारत में केवल और केवल 1 मानक समय है। वो कितने डिग्री देशांतरीय विस्तार को माना गया हुआ है 82.5 डिग्री। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये सब हमने आपको बता ही दिया भारत के पड़ोसी देश के बारे में, कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि भारत के भौगोलिक के रूप में, कि भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है नीचे, और पश्चिम में अरब सागर, और ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। लेकिन हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो पड़ोसी देश जो है वो 2 प्रकार के हैं। एक वैसे देश जो स्थल से सीमा साझा करते हैं, स्थलीय जो देश है, और दूसरा वैसे देश जो हम समुद्र के साथ यानी कि लैंड से सीमा साझा नहीं करते हैं, अगर वाटर से, जैसे हम लोगों के पास श्रीलंका हो गया। क्या है यहाँ पे, इसे कौन अलग करता है, पाक जल संधि अलग करता है। जल संधि द्वारा अलग होने के बाद ये श्रीलंका भी पड़ोसी देश है, लेकिन ये जलीय पड़ोसी देश है। कैसा पड़ोसी देश है, जलीय प्रकार का हम लोग कह सकते हैं। स्थलीय जलीय, तो स्थलीय में जो कुल कितने देश है, 7 देश है, और जलीय में 2 देश है। अब स्थलीय में 7 देश कौन कौन है, बहुत आसान ही है याद करना, बहुत आसान है। जैसे सबसे पहले हम उत्तर में याद करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि अगर नॉर्थ बोले तो नॉर्थ मैप के हमेशा किस दिशा में होता है, उत्तर दिशा में होता है। हमेशा आप ये गांठ बांध करके रख लिए, अगर आपको मैप में मैप जैसे भी रखा हो, आपके जो टॉप वाला होगा वो नॉर्थ और डाउन वाला पार्ट्स होगा वो साउथ में कंसीडर किया जाता है। तो नॉर्थ में कौन कौन से देश है आप यहाँ देख पा रहे होंगे, चीन है, नेपाल और भूटान। ये क्या है, नॉर्थ में 3 देश है। कौन कौन, नेपाल, चीन, भूटान। 3 देश है, कौन कौन, नेपाल, चीन, भूटान। और आपके पूर्व में, भारत के पूर्व में कौन से देश है, भारत के पूर्व में 2 देश है, बांग्लादेश, म्यांमार। 2 देश है, बांग्लादेश और म्यांमार। और पश्चिम में कौन देश है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। 2 देश। तो 2, 3, 5 तो 7 स्थलीय देश है और 2 जलीय देश कौन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मालदीव है और श्रीलंका है। मालदीव और श्रीलंका भारत के जलीय पड़ोसी देश है। अब भारत के राजनीतिक मानचित्र के लिए हम आपके लिए अलग से लेके आए हुए हैं, यहाँ है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं सब स्टेट का लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो हमने जैसे बताया कि सबसे टॉप में जो नॉर्थ में कौन कौन देश है, चाइना है, नेपाल है और भूटान है। और पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर से थोड़ा सा सीमा साझा करता है। उसी प्रकार अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में कौन देश है, बांग्लादेश और म्यांमार जो है वो भारत के पूर्व में है। अगर जलीय बात किया जाए कि जल से सीमा कौन साझा करता है, तो आपको यहाँ पे मालदीव्स आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पे है श्रीलंका।
तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये भारत का भौगोलिक है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन जो है, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य फिर अभी 28 राज्य हो गया है और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें सही है 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अगर हम भारत के भौगोलिक विभाजन करें, नीचे दिया गया हुआ है भारत का भौगोलिक भौतिक विभाजन, इसकी अगर बात करें तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए, भारत को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है भौगोलिक रूप में। 5 में कौन कौन? सबसे पहले वो इलाका जो पहाड़ी इलाका है। क्या इलाका है? पहाड़ी। दूसरा है पठारी। पहाड़ी, पठारी, मैदानी। तीसरा है तटीय। चौथा है तटीय और 5वां है द्वीपीय। भौतिक विभाजन के रूप में भारत को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहाड़ी, जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत के जो उत्तर में जो है वो क्या है? वो पहाड़ी इलाका है। ये आप देख रहे होंगे, ये जो भूरे कलर में है ये क्या है? ये टोटल पहाड़ी इलाका को दर्शाता है। और पठारी इलाका जो येलो कलर का आप देख रहे हैं इस मैप में, ये टोटल क्या है? ये पहाड़ है। सॉरी, पठारी वाला इलाका है ये। और यहाँ पे आप ये कलर के देख रहे होंगे, ये टोटल क्या है? ये मैदानी वाले भाग है। यहाँ गंगा और गंगा की सहायक नदियों द्वारा मिल करके मैदान का निर्माण किया जाता है, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र द्वारा, और यहाँ पे सिंधु नदी के तंत्र द्वारा, ठीक। और यहाँ पे मरुस्थल है। नेक्स्ट बात करें तो आप देख रहे हैं कि भारत के 2 द्वीप समूह हैं। एक है लक्षद्वीप द्वीप समूह, दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये द्वीपीय भाग हो गया। तटीय भाग, तटीय भाग 2 है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये हो गया तटीय भाग, वैसे होते हैं जो समुद्र सीमा जो है तट से लगा हुआ है। तो 2 प्रकार के तट रेखा आप देख रहे होंगे कि लगा हुआ है। एक है ये पश्चिमी तट और दूसरा है ये पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट जो है ज़्यादा कटा छटा नहीं है। पश्चिमी तट जो है क्या है? एक है, जिसे हम सह्याद्री भी बोलते हैं। लेकिन पूर्वी तट जो है नदियों के कारण क्या है? थोड़ा सा कटा छटा है। तो ये आप याद ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जडोल निक्षेप। अब यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे जडोल। जडोल किसे कहते हैं? ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। वही है सहायक नदी है। आपको कितनी बार बता दिए हैं, ये आपको पता ही होगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पर्वत में पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह में बांटा जाता है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमजोर आलय मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। जैसे भारत के नक्शा में जैसे ऊपर आप देख रहे हैं, तो उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे टॉप वाले में जो है उसे वृहत हिमालय कहते हैं, और मध्य में जो है उसे मध्य, और जो सबसे नीचे है उसे क्या कहते हैं हम लोग? शिवालिक। शिवालिक बोलते हैं। तो ये आप 3 पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। तो सबसे आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो शिवालिक है। हिमालय के दक्षिण में भारत की उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जडोल निक्षेप से बने हुए हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इस मैदान में जनसंख्या अधिक है। मैंने पिछले कक्षा में भी बताया था कि अगर जो एरिया समतल है, मैदानी भाग है, वहाँ क्या होता है? वहाँ कृषि कार्य अधिक होता है, लाइफ क्या होता है? स्मूथ चलता है, जिसके कारण जनसंख्या का जो अधिक जहाँ घनत्व है वो किस इलाके में ज़्यादा होता है? मैदानी इलाकों में, क्योंकि पहाड़ी पठारी इलाकों में रहना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पश्चिम भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तर के दक्षिण में, उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है।
जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। आपको ये मैप एक बार और दिखा दे रहे हैं हम। जैसे हमने क्या पढ़ा, अभी हिमालय के बारे में पढ़ा, ये ऊपर में हिमालय है, ये क्या है, मैदानी भाग है, ये पठारी भाग है जो लगभग क्या है, त्रिभुजाकार है। ये आपसे क्वेश्चन बनेगा कैसा है, त्रिभुजाकार है। भारतीय मरुस्थल कहाँ है, यहाँ पे स्थित है। अब हम लोग तटीय के बारे में पढ़ते हैं। चलिए फिर आ जाते हैं हम अपने यहाँ पे। उत्तर मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत से पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। कौन श्रृंखला, अरावली। पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि अरावली पर्वत जो है सबसे पुराना वलित पर्वत में से एक है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं ताप्ती नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां है। ये आप याद रखिएगा कि अधिकतर नदियां भारत में जो है पूर्व की ओर बहती है, लेकिन दो नदियां ऐसी है जो भारत के किस दिशा में बहती है, वो बहती है पूर्व से पश्चिम की दिशा में। कौन कौन प्रमुख नदी है, नर्मदा एवं ताप्ती। ये आप याद रखिएगा, नर्मदा एवं ताप्ती नदियां किस डायरेक्शन में बहती है, पश्चिम डायरेक्शन में। जो अरब सागर में, भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर है, तो कहाँ गिरेगी, अरब सागर में। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, जो मैंने बताया। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट के बीच में टूटा फूटा और असमान है। मैंने बताया भी था इसके बारे में। इस पठारों में खनिज जैसे कोयला, लौह आदि की प्रचुरता होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफी संकरे है, पूर्वी तटीय मैदान थोड़ा ज्यादा विस्तृत है। क्या आप जानते हैं, ये थोड़ा पढ़ लीजिए, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है। प्रवाल जो पाए जाते हैं, आप देखते हो इसमें, देखिए प्रवाल द्वीप है, छोटे 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 जंतु सब हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इस ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। यहाँ पे आप प्रवाल द्वीप देख सकते हैं। जो पूर्वी घाट है वो अपेक्षाकृत पश्चिमी घाट से चौड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नदियों द्वारा क्या बनाया जाता है, नदियों का मुहाना है, उसकी डेल्टा बनाया जाता है। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी किस में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने में उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। भारत में जो है, यहाँ पे मैं आपको दिखाएं, यहाँ से गंगा नदी बहती हुई आती है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी। जो आप ये इलाका देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। जो दो प्रमुख नदियों से मिलकर ये डेल्टा का निर्माण होता है, एक है गंगा और दूसरा है ब्रह्मपुत्र। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। सुनामी, सुनामी के बारे में एक कविता है, इसे आपको मन हो तो आप पढ़ सकते हैं। और एक दृश्य है, सुनामी का एक दृश्य है जिसमें सुनामी आ रहा है, वही बताया गया हुआ है। ये लोग कैसे बचते हैं। भारत में दो द्वीप समूह हैं। पहला द्वीप समूह का नाम है लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो अरब सागर में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं ये पुराना है, ये उतना इम्पोर्टेंस है नहीं फ्रेंड्स। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और कुछ अभ्यास के क्वेश्चन है, जो आई होप आप अगर इसे गौर से सुने होंगे तो आपको ये याद हो गया होगा और इसका आंसर भी आप इजीली दे सकते हैं। जैसे भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। जैसे मैंने बताया कि 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़े हैं, उसका नाम लिखिए। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। भारत के किन राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और किन राज्यों की राजधानी एक ही है, उनका बताइए, आप नाम बताइए, लिखिए। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती है, क्यों। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जैसे हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है।
सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जैसे मैंने बताया पश्चिमी घाट से। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका। जल संधि के मैंने बारे में बताया, जल संधि का 2 परिभाषा होता है। पहला परिभाषा है क्या करे, 2 जलों को जोड़ता है, यानी 2 जलाशयों को जोड़ता है या 2 स्थलों को अलग करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जल संधि बोलते हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से? अरब सागर में लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार जो है किस में है? बंगाल की खाड़ी में है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला। अगर नवीन पूछे, सभी जगह में नवीन हिमालय है, सबसे नवीन है। उसके बाद कुछ खाली स्थान है। भारत का क्षेत्रफल लगभग है, जैसे मैंने बताया कितना, 82.8 लाख। महान हिमालय को क्या कहा जाता है? इसको आपको बताना है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? आप बताइए। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा, इसे बताइए कौन सी अक्षांश रेखा है। और कुछ मानचित्र कार्य है, जैसे कर्क रेखा, भारत का मानक यमयोत्तर, जिस राज्य में आप निवास करते हैं, अंडमान द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट, ये मानचित्र पे आपको दर्शाना है। ये आप यहाँ मैप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको दर्शाना है कि कौन कहाँ होगा, और मैंने बता भी दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप पूरा बढ़िया से समझे होंगे। कैसा लगा है ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।